अब हम जाएंगे फाइल सिस्टम के अंदर। कमांड्स, सी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं। आगे आगे जैसे जैसे आप CLI बेस सीखोगे ना, CLI बेस यूज करना धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जनरली बहुत यूज होने वाला है, काम आएगा। फाइल सिस्टम के अंदर, फाइल सिस्टम क्या क्या है, जो जो भी आपको कौन कौन से फोल्डर्स हैं, उनकी परमिशंस क्या हैं, कौन कौन से फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल है, डायरेक्टरी है, ये सब सारी जो है वो फाइल सिस्टम के अंदर आते हैं। वो सारे कमांड्स हम देख रहे हैं अभी। कमांड आता है LS, ये IS नहीं है, LS है। LS का मतलब क्या है, लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब क्या, कोई भी फाइल या कुछ भी, और मैं नॉर्मल एग्जांपल में बताता हूँ। लिस्टिंग करना क्या है, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। जैसे अगर हम रिपोर्ट बनाते हैं या फिर PPT बनाते हैं या कोई भी टॉपिक्स लेते हैं, तो अगर हम उसको लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करना इसका मतलब ये होगा उसके अंदर डिटेल्स में अंदर अंदर जो जो भी डीप डाउन टॉपिक्स हैं वो हम नीचे इंक्लूड करते जाते हैं, उसको बोलते हैं लिस्टिंग करना। सो LS कमांड कैसे यूज होता है हम आपको बताते हैं। पहले तो अगर हम सब कुछ क्लियर करना हो, क्लियर वर्ड यूज करना है, ठीक है ना, CLEAR, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्टिंग करनी है, लेकिन लिस्टिंग का मतलब क्या, लिस्टिंग कौन से टॉपिक करनी है। हम IMFRO नाम के डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है ना, तो डायरेक्टरी जो है उसकी लिस्टिंग करनी है। फॉर आज अभी जो हम सीख रहे हैं वो डायरेक्टरी के अंदर है। ये मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई टॉपिक होगा, मैं जनरल एक टॉपिक बताता हूँ। लिस्टिंग मतलब आप डायरेक्टरी की लिस्टिंग कर सकते हो, कौन से पाथ पे कितने कितने डायरेक्टरीज अवेलेबल है उसकी भी लिस्टिंग कर सकते हो। मान लो मैं IMF होम के अंदर IMFRO के पाथ में हूँ, PWD अगर मैं लिखूं IMFRO के डायरेक्टरी के अंदर हूं। अब IMFRO यूजर आईडी जो प्रोफाइल बनी, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको विंडोज के बारे में बात करूं, तो विंडोज में जब आप लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आपके यूजर आईडी के अंदर तो दिस PC में जाओगे तो आपको डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, फेवरेट्स, ये सारे जो है म्यूजिक, पिक्चर्स, ये फोल्डर्स आपकी यूजर प्रोफाइल में बनेंगे। अगर मैं उसी सिस्टम में अगर मैं लॉगिन करता हूं मेरे आईडी से, तो आपका जो पिक्चर आईडी, डेस्कटॉप, आपने जो डेटा सेव किया था वो मेरे डेस्कटॉप के अंदर सेव नहीं होगा, वो जनरल पर्पस पे नहीं होगा। आपकी यूजर आईडी का जो डेस्कटॉप डाउनलोड है वो अलग होगा, मेरा यूजर आईडी का डेस्कटॉप डाउनलोड है वो अलग यूजर होगा। सो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में IMFRO नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर क्या क्या लिस्टिंग है हम देखते हैं, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में जानते हैं। सो अभी हम कहां पर हैं, IMFRO की डायरेक्टरी में। अब हमको जानना है लिस्टिंग, उसकी लिस्टिंग में जाना। सो जस्ट हम टाइप करेंगे LS और करेंगे एंटर। सो IMFRO की प्रोफाइल के अंदर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियो, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर, जो जो भी ब्लू कलर का दिखता है वो सारे के सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। अब डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, अगर मैं मान लो डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड्स, ये सारे फॉर एन एग्जांपल कोई फाइल्स नहीं है। अगर मान लो आप कोई TXT फाइल है, डॉक्यूमेंट्स वर्ड वाली फाइल है, अगर इसके अंदर सेव की होती तो वो भी डिटेल्स में आ चुका होता, लेकिन अभी जस्ट डायरेक्टरी वाला ही फोल्डर अभी जनरली बना हुआ है तो उतने ही आए। अगर आप डेस्कटॉप के अंदर विंडोज में देखोगे तो जैसे डेस्कटॉप डाउनलोड्स के अंदर डिटेल्स में जाते हैं, वैसे ही फाइल्स के अंदर ये भी है। अगर आप डेस्कटॉप के अंदर कोई फाइल सेव की है तो आपको डेस्कटॉप के अंदर जाके PWD के अंदर जाके लिस्टिंग करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड हम बताते हैं, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमांड है CD। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी भी बोलते हैं, डायरेक्टरी भी बोलते हैं। डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी एक चेंज करके दूसरी चेंज। अगर मैं डेस्कटॉप में हूं तो डेस्कटॉप से मैं कहां पे जाऊंगा, डाउनलोड्स में भी जा सकता हूं। अगर डेस्कटॉप हूं तो डेस्कटॉप के अंदर जाना है मुझे, तो अंदर के अंदर मतलब डायरेक्टरी मुझे चेंज हुई। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है फॉर एन एग्जांपल डेस्कटॉप, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूं, मान लो कि डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी है, अभी हम सिर्फ IMFRO नाम की प्रोफाइल के अंदर उसमें हमने लिस्टिंग किया तब हमको ये सारे फोल्डर मिले। अब हमको जाना है डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के अंदर देखने के लिए कि वहां पे क्या क्या लिस्टिंग हुआ है, ठीक है। वहां पे लिस्टिंग करना है, लेकिन हमको उसका पहला स्टेप है वहां पे जाना। तो जो जाने वाली प्रोसेस है उसको बोलते हैं डायरेक्टरी चेंज करना। आप IMFRO की डायरेक्टरी चेंज करके डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में जा रहे हो तो उसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी का कमांड है CD। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगा CD, फिर उसके बाद स्पेस करूंगा। अब मुझे IMFRO की जो डायरेक्टरी जो अभी स्क्रीन पर है, मुझे अब जाना है डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में। सो डेस्कटॉप की जो डायरेक्टरी होगी हम लिखेंगे DES। पूरा भी लिख सकते हो, अगर आपको पूरा नहीं लिखना है तो DES करके सिर्फ आप टैब बटन दबा दो, ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। अब मैं एंटर करता हूं तब स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे
डेस्कटॉप नाम का लिखा हुआ कुछ है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे जा चुके हो। यहाँ का मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब डेस्कटॉप के अंदर क्या है, मुझे लिस्टिंग करनी है। सो लिस्टिंग का मतलब ls, लिस्टिंग करूंगा, कुछ नहीं है, डेस्कटॉप पूरा खाली हुआ है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे रिफ्रेश बटन नहीं होता लिनक्स पे, याद रखना। जैसे अगर आप राइट क्लिक करते हो रिफ्रेश बटन आता, नहीं होता ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं, ट्रैश है, फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम के अंदर जाओगे तो पूरा आपको फाइल सिस्टम दिखेगा जिसका रो पार्टीशन हमने किया नहीं है। और ये होम है, होम के अंदर IMF रो नाम की यूजर की प्रोफाइल जो मैं आपको देख सकता हूँ, ये GUI बेस पे हम गए, वो जो था वो CLI बेस पे था। हमने जो काम किया वो CLI बेस पे था। ये IMF रो नाम की प्रोफाइल होम के अंदर है, ये होम और IMF रो नाम की प्रोफाइल, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कोई फाइल फोल्डर बना रहा हूँ, फोल्डर मतलब डायरेक्टरी बना रहा हूँ, क्रिएट फोल्डर बोलते हैं इसको। मैंने नाम लिखा संदीप, ये हुआ क्रिएट, ठीक है। ये है डेस्कटॉप की प्रोफाइल के अंदर। हम कमांड प्रोमोट यूज करना चालू करेंगे। डेस्कटॉप के अंदर हम ऑलरेडी हैं, हम अगर ls करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो संदीप नाम का डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि ये ब्लू कलर है, कलर के हिसाब से आप जानोगे। डायरेक्टरी संदीप नाम का ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे GUI बेस पे देखूं तो सीधा दिख सकता है कि देखो संदीप नाम का डायरेक्टरी अवेलेबल है। अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट जाता है, डॉक्यूमेंट्स में जाके एम्प्टी फाइल क्रिएट करके मैं लिखता हूँ सैंडी, ठीक है। अब देखना कैसे चेंजेस होता है। हम ऑलरेडी डेस्कटॉप की पाथ पे है, डायरेक्टरी पे है। अब हमको उसका लिस्टिंग करना है कि डेस्कटॉप पे क्या क्या अवेलेबल है। तो अगर हम लिस्टिंग करते हैं तो देखो संदीप नाम का क्या है डायरेक्टरी, हमको पता क्यों चला कि इस डायरेक्टरी है, क्योंकि इसका कलर के हिसाब से। अब देखो सैंडी नाम का मैंने टेक्स्ट फाइल बनाया, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट एक बनाया। देखो आप स्क्रीन पे GUI बेस पे मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे सैंडी नाम का डॉक्यूमेंट, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हुआ, उसका व्हाइट है, इधर ब्लू है। व्हाई? ताकि हमको पता चल सके कौन सी फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कौन सी फाइल डायरेक्टरी है। ये पूरा माजरा यहाँ पे अपग्रेडेशन प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ये जो सैंडी नाम आप दिख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये डॉक्यूमेंट है। अब TXT फाइल है, वर्डपैड है, हमको कुछ नहीं पता, डॉक्यूमेंट है सिर्फ, ठीक है। और संदीप नाम का क्या है यहाँ पे फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ तक अभी टॉपिक याद रखो, नेक्स्ट का मैं बताता हूँ, फिर सब एक साथ अब मिक्स करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए एक एक करके। अभी के लिए सिर्फ LS और CD याद रखिए। CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, LS का मतलब लिस्टिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा PWD, जो हमने सीख लिया है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पर है, तो अभी हम डेस्कटॉप पे। कैट मतलब कॉन्केटेनेट। अब हम यूज करेंगे कैट के कमांड को। जनरली कैट जो यूज होता है वो कोई आप फाइल में कुछ आपने कुछ टाइप किया है या फाइल के अंदर जो डिटेल्स है उसका आउटपुट बाहर निकालता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, एम्प्टी फाइल जिसका नाम है न्यू फाइल मैंने रखा, ठीक है। अब न्यू फाइल के अंदर मैं कुछ टाइप करूंगा, वेलकम टू लर्न वन, ये मैंने टाइप कर दिया, सेव कर दिया। ये GUI बेस पे किया मैंने, ठीक है ना, CLI बेस पे नहीं। सो न्यू फाइल के अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है। अगर हमको वो कमांड लाइन पे बाहर निकालना है, अगर आप कमांड लाइन यूज कर रहे हो तो अगर वहां पे से हमको बाहर निकालना है तो हम डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर है, हम पहले लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग के अंदर क्या है, न्यू फाइल नाम की डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी नहीं सॉरी डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टरी इसको बोलते हैं संदीप, सैंडी और न्यू फाइल नाम की डायरेक्टरी। हमने न्यू फाइल के अंदर कुछ लिखा है, हमको उसका आउटपुट चाहिए न्यू फाइल के अंदर का। सो हम आउटपुट के लिए, फाइल का आउटपुट निकालने के लिए कैट कमांड यूज करेंगे, कैट के बाद स्पेस और हम जो लिखा हुआ न्यू फाइल, कैट न्यू फाइल, जैसे वो कमांड जिस हिसाब से उस हिसाब से, कोमा है तो कोमा भी यूज करना पड़ेगा। सो न्यू फाइल के बाद हमने एंटर किया तो आउटपुट वाली लाइन में क्या है, हाय संदीप वेलकम टू लर्न। ये आउटपुट की लाइन जो है ये टर्मिनल के अंदर हुई। अगर हम GUI बेस पे देखेंगे न्यू फाइल के अंदर तो हाय संदीप वेलकम टू लर्न वन है। सो कैट का मीनिंग ये होता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट जो मैं राइट क्लिक करके मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ, अगर आपको वो डॉक्यूमेंट में नहीं जाना, GUI बेस पे नहीं बना, आपको CLI बेस पे ही बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर हो
ठीक है। फिर अगर आपको डेस्कटॉप के बाहर निकल के IMF रो वाली डायरेक्टरी में जाना है, जहां पे डेस्कटॉप डाउनलोड फेवरेट्स लिंक सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। अब मैं तो आपको कौन सा कैसे यूज होना है, डेस्कटॉप के अंदर जहां पे भी अभी अवेलेबल हो तो सिर्फ आपको CD और उसके बाद सीधा एंटर, याद है, CD उसके बाद सीधा एंटर। सो आप देख सकते हो यहां जो लाइन थी डेस्कटॉप, वहां से हम चले गए। अगर आपको बैक जाना है तो उसके लिए CD स्पेस डॉट डॉट होता है। अगर आपको होम पेज पे आना है तो सिर्फ CD यूज करना, चाहे आप कोई सी भी आप डायरेक्टरी में अवेलेबल क्यों ना हो, चाहे आप डेस्कटॉप के अंदर दूसरा फाइल है, तीसरा फाइल है, अंदर 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 बहुत गए, लेकिन अगर आपको वापस होम पेज पे आना है सीधा डायरेक्ट, एक एक करके नहीं, अगर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर बैक जाना है तो CD स्पेस डॉट डॉट, अगर आपको डायरेक्ट होम पेज पे आना तो सिर्फ CD। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं GUI बेस पे बताता हूं कि अगर आपको कोई विंडोज सिस्टम है, ठीक है ना, ये विंडोज सिस्टम का होम पेज में है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, लिंक्स, ये सब कुछ है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सो अगर मैं डेस्कटॉप में गया तो मैं डेस्कटॉप के बाद अगर मुझे पिक्चर्स वाले ये वाले फोल्डर पे जाना है तो आप डेस्कटॉप के थ्रू अंदर अंदर नहीं जाओगे, आप पहले बाहर आके पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तब आप पिक्चर्स पे आओगे। मान लो आप डेस्कटॉप के अंदर हो, अगर आपको पिक्चर्स पे जाना है तो इसका मतलब होगा पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तभी जाके पिक्चर्स पे होगा। CLI बेस पे क्या है, स्टेप बाय स्टेप होगा, वहां पे आपको सोचना है कि मुझे बैक जाना है सीधा होम पेज पे जाना है, ये थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल संदीप नाम का फोल्डर है, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने एंटर किया, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, मैं वापस एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। तो हमको देखना है कहीं से भी फोल्डर क्रिएट होता है, सीखना है कहीं से भी फोल्डर क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या सिंबल है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, न्यू टैब, न्यू विंडो, क्रिएट फोल्डर, Ctrl+Shift+N भी बोल सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे, जो भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं आप यूज करते रहिएगा, यही है CLI बेस का काम। ये जो आप स्क्रीन पे देखते हो वो GUI बेस का है। सो क्रिएट फोल्डर के अंदर वापस मैंने learn1 लिखा, अब learn1 के अंदर वापस मैं फिर से क्रिएट फोल्डर कर रहा हूँ। आज अब मैं कमांड यूज करूंगा Ctrl+Shift+N, आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा तिवारी, ठीक है। ये फोल्डर आप देख सकते हो, IMF रो नाम का यूजर प्रोफाइल, उसके अंदर डेस्कटॉप, उसके अंदर संदीप, उसके अंदर learn1, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट होम पेज पे जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट होम पेज पे आए। अगर आपको सीधा learn1 पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपको बैक जाना है तो बैक का मीनिंग क्या है, एक एक करके जाएगा वो। अगर मान लो मैंने बैक दबाया तो एक एक करके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम CLI बेस पे करते हैं। अभी हम जो है कहाँ पर है चेक करने के लिए PWD यूज करेंगे, कहाँ पर है अभी, होम के अंदर IMF रो नाम की यूजर प्रोफाइल के अंदर। अब मुझे इसका लिस्टिंग करना है कि क्या क्या है। डेस्कटॉप इधर है, हाँ अवेलेबल है। डेस्कटॉप के अंदर जाना है मुझे चेक करने के लिए कि कौन कौन सा डायरेक्टरी है। अब डायरेक्टरी यूज करेंगे। सो अगर डेस्कटॉप में जाना है तो डायरेक्टरी अब चेंज होगी, तो CD स्पेस डेस्कटॉप का DES लिखो और टैब दबाओ, ऑटोमेटिक आ गया, एंटर मार दो। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो आप कहाँ पर अवेलेबल हो, डेस्कटॉप के अंदर। वापस से लिस्टिंग करो कौन कौन से फाइल है, संदीप वाली डायरेक्टरी है, संदीप वाली डायरेक्टरी में हमको जाना है। तो वापस से क्या करेंगे, CD स्पेस SAN लिखो, टैब दबाओ, संदीप नाम का डायरेक्टरी ऑटोमेटिक आ गई, एंटर करो, आगे गए। कहाँ पर अब आ चुके हैं, डेस्कटॉप के नाम के संदीप के अंदर। वापस से लिस्टिंग करो, क्या है, learn1 नाम की डायरेक्टरी, हमको learn1 नाम की डायरेक्टरी में जाना है। तो हम क्या करेंगे, CD स्पेस LEA और टैब दबाएंगे तो क्या आ गया, learn1 का पूरा नाम, एंटर कर देंगे। अब कहाँ पर आ गए हम, डेस्कटॉप के पाथ के अंदर, संदीप का डायरेक्टरी के अंदर, learn1 की डायरेक्टरी में। ये सब डायरेक्टरी का पाथ है, फाइल का, डॉक्यूमेंट का पाथ नहीं है। अब यहाँ पर लिस्टिंग करेंगे, क्या आया, तिवारी का फोल्डर है। सो हमको तिवारी के फोल्डर के अंदर जाना है। क्या करेंगे, अगर फोल्डर में जाना है तो पहले सोचना है कि डायरेक्ट कैसे जाएंगे, तो हमको डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो CD स्पेस TIV लिखो, टैब दबाओ, तिवारी करके पूरा नाम आ गया, एंटर कर दो। सो ये हमारा पाथ है, डेस्कटॉप संदीप learn1 तिवारी। अगर आपको तिवारी, अगर आप कहाँ पर हो अभी, तो उसके लिए चेक करो PWD।
तो कहाँ पर हो अभी आप? होम के अंदर, IMF रो के अंदर, डेस्कटॉप संदीप के अंदर, लर्न1 के अंदर तिवारी नाम के जो डायरेक्टरी है वहाँ पर अभी आप प्रेजेंट में हो। सो आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे, फोल्डर क्रिएट करोगे, वो तिवारी की डायरेक्टरी होगी, वहाँ पे स्टोर होगी। अब हमको जाना है तिवारी से हट के वापस बैक जाके लर्न1 पे जाना है। सो कमांड लाइन पे कैसे करेंगे? cd स्पेस डॉट डॉट, ये जो कमांड है एंटर करेंगे तो हम कहाँ पर आ गए? डेस्कटॉप संदीप लर्न1, तिवारी चला गया। सो हम तिवारी वाली डायरेक्टरी से निकल के लर्न1 वाली डायरेक्टरी में बैक में आ गए। बैक जाना है, एक एक स्टेप बैक में जाना है, तो हम करेंगे cd स्पेस डॉट डॉट। अगर हमको आगे जाना है तो cd स्पेस डायरेक्टरी का नाम, मान लो कि लर्न1 के बाद हमको वापस तिवारी में जाना है तो क्या करेंगे? cd स्पेस तिवारी नाम का फोल्डर tiv टैब एंटर। तो देखो तिवारी नाम के फोल्डर पर हम एंटर हो चुके। अब हमको वापस बैक पे जाना है, रिपीट, वापस बैक पे जाना है, तो क्या करेंगे? cd स्पेस डॉट डॉट। ये डॉट डॉट जो है वो एक ही डायरेक्टरी चेंज होगी। अगर आपको वापस होम पेज पे जाना है डायरेक्ट, cd स्पेस डॉट डॉट, कुछ नहीं करना, वापस होम पेज पे जाना है तो जस्ट टाइप करो cd, कोई डायरेक्टरी नहीं, कुछ नहीं, cd करके एंटर कर दो। सो यहाँ पे जो भी पाथ है चला गया। अब आप कहाँ पर हो चेक करना तो क्या करोगे? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd एंटर करो। आ गया, स्क्रीन पे देख सकते हो, होम के अंदर IMF रो। तो cd जो है चेंज डायरेक्टरी, इसका मीनिंग ये होता है cd, सिर्फ cd लिखोगे तो आप जिस डायरेक्टरी में हो वहां से निकल के सीधा होम पेज पे आ जाओगे। होम वाला यूजर आईडी वाला जो होम पेज है वहां पे आ जाओगे। अगर आप cd स्पेस डॉट डॉट करते हो, इसका मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्टरी से हो उस डायरेक्टरी से निकल के आप बैक जा रहे हो, सिर्फ एक स्टेप। ठीक है। अगर आपको आगे जाना है, आगे वाली डायरेक्टरी में जाना है, तो आप करोगे cd स्पेस डायरेक्टरी का जो भी नाम है वो। तो हमको अगर डेस्कटॉप से सीधा तिवारी के फोल्डर में जाना है तो हमको पूरा का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, ऐसे एक साथ पूरा नहीं जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं IMF रो की यूज़र प्रोफाइल के अंदर राइट नाउ अभी प्रेजेंट में हूँ, अगर मुझे तिवारी के फोल्डर में जाना है डेस्कटॉप वाया थ्रू, तो मैं डायरेक्ट कोई कमांड नहीं, हमको पूरा का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। cd स्पेस डेस्कटॉप, फिर संदीप लर्न1 तिवारी। मैं सिर्फ दो वर्ड लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ और सीधा टैप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक फोल्डर आ जाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो मैं तुरंत तिवारी के नाम के डायरेक्टरी के अंदर जा चुका। सो चेंज डायरेक्टरी का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और ये सारा का सारा मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा? CLEAR, सिर्फ इतना ही टाइप करूँगा, CLEAR, पूरा का पूरा चेंज हो गया। लेकिन आप देख सकते हो तिवारी के जो डायरेक्टरी में है अभी भी मैं प्रेजेंट हूँ, मुझे वहाँ से निकलना है, सीधा होम पेज पे जाना है। मैं पहले, अगर मुझे संदीप नाम के फोल्डर पे जाना है तो मैं क्या करूँगा? cd स्पेस संदीप लिखूँ, नहीं आ रहा है, एंटर मारो, कुछ नहीं आएगा। cd स्पेस डॉट डॉट करूँ, cd स्पेस डॉट डॉट और करूँ, तब जाके संदीप पे आया। अब मुझे डायरेक्ट होम पेज पे जाना तो cd और सीधा एंटर, मैं आ गया होम पेज पे। अगर मुझे चेक करना है मैं कहाँ पर हूँ तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी IMF नाम की प्रोफाइल पर।